जय हिंद। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में वैसे तो कई सारे विवाद हैं। उन्हीं विवादों में बॉर्डर का जो विवाद है वो काफी समय से चलता हुआ आ रहा है। दोनों ही देश जो हैं वो अपने बॉर्डर की सुरक्षा की सेनाएं करती हैं। तो पेट्रोलिंग का भी जो है वो दौर रहता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो क्षेत्र है, यानी कि आप अगर मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊं तो ये मैप के माध्यम से आप इस क्षेत्र में अगर आएंगे, ये जो क्षेत्र देखेंगे, इस क्षेत्र में काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। तो यहाँ पे बर्फबारी जो है होती है, तो बर्फबारी ज्यादा होने की वजह से जो है क्या होता है कि जो सेना होती है वो अपनी पोस्ट को जो है छोड़ देती है। और आपने कई बार सुना होगा कि जब वापस से बर्फबारी जो है वो कम होती है तो फिर सेना की जो है जवान जो है वहां पे वापस चले जाते हैं। तो विवाद जो है चाइना और इंडिया के बीच में रहा बॉर्डर्स को लेकर, तो उस समय 2020 की बात है। आपको याद होगा 2020 में जो है जब गलवान वैली के अंदर और बाकी के जो एरिया थे उन एरिया में जितने भी जो आपके डिस्प्यूट थे वो सारे डिस्प्यूट जो हैं वो काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। और इसके वजह से भारत और चाइना के बीच के जो संबंध थे वो भी खराब हो गए थे। और वो जो है पेट्रोलिंग जो है उसको रोक दिया गया था। जो सेना पेट्रोलिंग करती थी उसको रोका गया था। आज की जो न्यूज यही है कि जो पेट्रोलिंग है वो फिर से जो है दोनों देशों के बीच में, यानी कि भारत चीन के बीच में जो एलएसी है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, उसके बीच में एक बड़ा समझौता जो है होने की रखी गई है कि होगी। और इसमें जो है दोनों ही देश की सेना जो है वापस से पेट्रोलिंग जो है अपने अपने क्षेत्र के करेंगे। जैसे ये बॉर्डर है तो इंडिया और चाइना के अपने जो है जो आपके जो सेना है वो अपनी जो है पूरी की पूरी जो है अपनी जो बॉर्डर की सुरक्षा करेगी, पेट्रोलिंग करेगी। इसी के साथ जो है आपका मीटिंग्स भी हुए, कई सारे मीटिंग्स हुए। अभी जो है ब्रिक्स का जो है सम्मेलन होने वाला है 22 तारीख से, 22 से लेकर 24 अक्टूबर को जो है ये आपका ब्रिक्स का सम्मेलन चलेगा। और ये ब्रिक्स का सम्मेलन रशिया में हो रहा है। प्रधानमंत्री जो है इसके में जाने वाले हैं। तो इसमें यह शंका जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री जो है इस बार जो है चाइना के साथ जो है इस मुद्दे को उठाएंगे। और ये जो अब जो पेट्रोलिंग का मामला है, जो बॉर्डर का मामला है, ये बॉर्डर के मामला को जो है ठीक करने के प्रयास जो है इस बार ब्रिक्स समिट में किया जाएगा। तो ये सारी तमाम चीजों के लिए जो है आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे, समझेंगे क्या है। तो आपने देखा होगा अक्सर जो है इस तरीके से कटीली तारे जो है वो आपको बॉर्डर पे मिल जाएंगी। भारत जहां भी लैंडलॉक कंट्रियां होती हैं, यानी कि दो देश जो है वो जमीनी स्तर से जब जुड़े होते हैं, तो जमीन जमीन जब इनका जुड़ा हुआ है तो वैसे देश में इस तरीके से कटीले तारों से जो है वो घेराबंदी किया जाता है। भारत ने जो है पाकिस्तान के साथ भी किसी तरीके से कटीला बंदी जो है आपका घेराबंदी किया हुआ है। कुछ चाइना के साथ भी बॉर्डर पे किया हुआ है, बांग्लादेश के साथ किया हुआ है। आप इधर आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट साइड में तो उधर जो है उधर भी किया गया है। इस तरह की बाउंड्रीज किए गए हैं। इधर में क्या होता है, एक साइड में जो अपने देश के लोग होते हैं, अपने देश की सेना होती है जो पेट्रोलिंग करती है, घूमती है, और दूसरी साइड में उस संबंधित देश की होती है और वो पेट्रोलिंग करते हैं। तो इसी को जो है आपको पेट्रोलिंग कहते हैं और यही जो है मामला है। तो आप इसको समझते हैं कि अब जैसे कि आपको याद होगा कि ये जो पूरा जो आपने जो एरिया है वो काफी ज्यादा हिमालय का जो एरिया वो बर्फ से ढका रहता है। और जो सियाचिन ग्लेशियर वाला जो पार्ट है उधर साइड में तो सालों भर बर्फ रहता है। तो जो बर्फ का जो एरिया है वहां पे सेना के लिए जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, दोनों ही देश की सेना के लिए पेट्रोलिंग करना अपने अपने क्षेत्र में। तो इसी की वजह से जो है पेट्रोलिंग को जो है वो रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए, फिर चालू भी कर दिया जाता है। लेकिन विवाद भारत और चीन के बीच में था कि कुछ ऐसे पार्ट को जो है वहां पे पेट्रोलिंग को परमानेंट ही रोक दिया गया था। अब जाकर जो है उसको स्टार्ट करने की बात की जा रही है और विवादों को ठीक करने की बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो प्रॉपर आप देखिए अभी जो न्यूज में है कि जो हमारे विदेश सचिव हैं, विदेश सचिव विक्रम मिश्री जो है, विक्रम मिश्री, इन्होंने जो है कहा है कि भारत और चीन जो है वो एलओसी के ऊपर जो है वो बात कर रहा है। भारत और चीन एलओसी के ऊपर बात कर रहा है गश्त करने के लिए, यानी कि पेट्रोलिंग करने के लिए समझौता पर पहुंच गया है। और विदेश सचिव ने यह भी कहा है कि भारत और चीन जो है विशेष मुद्दे जो है जो भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर विवाद है उसको जो है सॉल्व करने का जो है वो प्रयास में लगे हुए हैं कुछ सप्ताह से। और लगातार इस पे कोशिश जो है की जा रही है। और यह भी समझा जा रहा है कि जो आपका जो दो एरिया है, एक जो आपका देपसांग है, जो देपसांग एरिया है, और जो है डेमचोक क्षेत्र है। ये आपको देखिए ये जो जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है
ये पूरा एरिया, यहाँ पे जो एरिया है वो डेप्सोंग है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको डेमचौक है। ये जो दोनों एरिया है, इन दोनों एरिया पर जो है पेट्रोलिंग जो है वो शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए जो है संबंधित जो है बातें जो है वो रखी गई हैं, और इस पे अभी फिलहाल जो कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ब्रिक्स समिट के अंदर जो है इसकी जो है बात जो है की जाएगी, यानी कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति है उससे जो है बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर। तो ये फिलहाल का तो ये न्यूज आ रहा है। आपको ये देखिए, ये आपका ईस्टर्न पार्ट है, ये जो पार्ट है ईस्टर्न पार्ट है, इधर आपको ये पूरा का पूरा विवादित क्षेत्र है जहां पर जो है चाइना ने जो है अवैध तरीके से जो है वो कब्जा किया हुआ है। तो अब इसको और समझ लेते हैं। अब जो अभी फिलहाल जो ब्रिक्स की जो समिट हो रही है वो 16वीं ब्रिक्स समिट है जो 2024 की है। ब्रिक्स समिट जो हो रही है ये कजान में हो रही है, रशिया, जो कि रशिया के अंदर कजान पड़ता है, वहां पे हो रही है। 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जो है ये हो रही है। अब इसमें जो है आपको जैसे 5 कंट्रियां हैं टोटल ब्रिक्स में, ब्रिक्स के ऐसे मेंबर्स हैं, तो ये 5 कंट्री जो मुख्य कंट्रियां हैं, 5 कुछ नए सदस्य भी जुड़ गए हैं। तो देखो मुख्य कंट्री है ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये फाउंडिंग कंट्रीज हैं। इसके अलावा जो है अब इस मीटिंग में जो है कुछ नए सदस्य भी जो है वो आपको जो नए सदस्य जुड़े हैं ब्रिक्स के अंदर वो लोग भी शामिल होंगे। जैसे इजिप्ट नया सदस्य है ब्रिक्स का, और इथोपिया है, ईरान है और यूएई है। ये जो कंट्री हैं ये लोग भी जो है शामिल होने वाले हैं इस ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्या क्या आशंका इसके अंदर रखी जा रही है। तो देखिए जो मुद्दा रहा है 2020 में जो है, तो जैसा मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि 2020 में जो है जो पूर्वी लद्दाख है, जो ईस्टर्न पार्ट में आपको दिखा रहा था मैप में, तो वो ईस्टर्न पार्ट के अंदर जैसे जो लद्दाख का जो ईस्टर्न पार्ट है जो चाइना के साथ जो बॉर्डर बनाता है, वो जो पार्ट है, वो जो एरिया है, उस एरिया में जो है चीन की सेना ने जो है चीन की सेवा की कार्रवाई के बाद जो है वहां पे जो है काफी ज्यादा घमासान हो गया था और विवाद खड़ा हो गया था। और इसी विवाद में जो है क्या हुआ था कि जो सैन्य स्तर पर जो है इसको जो है सुलझाने का प्रयास भी किया गया था, और इसमें जो है काफी सारे बैठक भी किए गए थे उस समय। लेकिन इन चर्चाओं का जो है परिमाण जो है जो अतीत में जो है इससे जो कोई समाधान नहीं निकला, और वैसे के वैसे ही जो है प्रॉब्लम रहा। आप यह भी जानते होंगे कि कुछ स्थान ऐसे थे जहां पर जो गतिरोध है, जो आपका पेट्रोलिंग का जो काम हो रहा था उसका समाधान जहां नहीं हो पाया है, उस एरिया में कई हफ्तों से जो है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उस समय 2020 के अंदर। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट चलते गए। इसके बाद जो है 20 में जो है इन क्षेत्रों में जो मुद्दे जो सामने आए थे, उन मुद्दों के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या यह समझौता गतिरोध से पहले मौजूद गश्त को अधिकारियों को बहाल करने की सुविधा प्रदान करता है या नहीं। यानी कि पूरी तरीके से पेट्रोलिंग को उस समय जो है रोक दिया गया और दोनों देश के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने आ चुका था। अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं मैप के थ्रू कि कौन कौन सा एरिया विवादित है चाइना के साथ। क्योंकि देखिए हर हमारा जो भी पड़ोसी देश है, चाहे आप नेपाल का भी कुछ पार्ट है वो भी कुछ पार्ट को विवादित बताते हैं, चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, हर एक देश के साथ कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां पर जो है विभाजित क्षेत्र हो जाता है। तो अभी फिलहाल चाइना का देख लेते हैं। तो ये जो आपका जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, यहाँ पे देखिए ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन का ये लाल वाला जो पार्ट है जो कि भारत का पार्ट है जिसपे चाइना ने कब्जा किया हुआ है। यहाँ ऊपर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका चाइना जो यहाँ पे आपका टेरम शेर है, सियाचिन ग्लेशियर, जो ये ब्लू वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये पूरा सियाचिन ग्लेशियर है, और यहाँ पे काराकोरम जो है पास है, ये वाला एरिया जो है वो काराकोरम पास है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये चाइना ने ये डेप्सोंग लॉ जो है, ये डेप्सोंग लॉ, ये इसी को डेप्सोंग जो इस एरिया में जो है दोबारा से पेट्रोलिंग जो है वो स्टार्ट करने की बात की है। फिलहाल जो है ये चाइना ने इस पे जो है कब्जा किया हुआ है, और भारत जो है, भारत का ये पार्ट है, इसको कब्जा किया हुआ है। ठीक है ना। अब इस पे देखेंगे यहाँ पे पोंगसोंग है, लेक है, पोंगसोंग लेक आपको यहाँ पड़ता है। यहाँ पे ये गलवान वैली जो है, ये वाला एरिया जो है ये गलवान वैली है। अब चाइना जो है इन पार्टों पे आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे गलवान वैली तक जो है ऐसा माना जाता है कि इधर भी जो है चाइना की सेना जो है वो आपको देखी जाती है। और ये जो एरिया जो आपको ये जो ब्लैक कलर का जो आपको ये बॉर्डर बनाया हुआ है, इसी को बोलते हैं LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो लाइन है इसी पर जो है
दोबारा से पेट्रोलिंग करने की बात जो है वो अब की गई है कि दोबारा से पेट्रोलिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है एरिया यहाँ पे रहा। यहाँ पे देखिए ये भी एरिया विवादित है, ये एरिया विवादित है। इधर साइड में ऊपर में आप यहाँ पे एरिया विवादित देख सकते हैं। ये पूरा जो है गिलगिट है, बलूचिस्तान है, ये पूरा पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड किया हुआ है ये पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा जो है भारत का पार्ट है। और ये भी जो है जिसको जो है पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, तो ये भी जो है कि विवादित है, यानी कि पीओके का एरिया हुआ। ये सारे जो है बॉर्डर जो है विवादित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर देखिए, आप देखिए यहाँ पे जो एरिया है ये, इसको यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, ये वाला जो एरिया है इसको चाइना ने क्या किया हुआ है, इसको किया हुआ है, लेकिन इंडिया का पार्ट है। ये देखिए यहाँ का जो मैप से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे कश्मीर से, यहाँ पे उत्तराखंड के पास, तो यहाँ का जो ये एरिया है ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है, ये वाला पार्ट भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है जो यहाँ पे पाकिस्तान ने यहाँ कब्जा किया हुआ है और चाइना को दिया हुआ है, ये भी जो है इंडिया का पार्ट है ना। ये अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है इसको तो पूरा जो है वो चाइना जो है वो क्लेम करता है, तो ये भी जो है इंडिया का पार्ट है। इधर भी एक बॉर्डर है, मैकमोहन लाइन, जाके आपको याद होगा चाइना और इंडिया के बीच में कौन सा लाइन है, मैकमोहन लाइन है। तो मैकमोहन लाइन का ये जो डिस्प्यूट है यहाँ पे, ये एक डिस्प्यूट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारे डिस्प्यूट जो है मैकमोहन लाइन का जो डिस्प्यूट है, ये सारे डिस्प्यूट हैं, ये सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, ये सभी डिस्प्यूट जो है आपके पड़े हैं। और आपको नीचे बाकी सारे कंट्रीज के साथ भी डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, चूंकि 4 साल के बाद जो 2020 में ये विवाद हुआ था, 2020 में रोकी गई थी, इसके बाद से जो है ये दोबारा से जो है स्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि क्या क्या जो है इसके अंदर समझौते होते हैं। तो जो भारत और चीन की जो सेनाएं हैं उनके बीच में देखिए 2020 में जो है गलवान घाटी जो थी, गलवान घाटी में भीषण झड़प हुई थी, यानी कि दोनों देश के बीच में युद्ध हुआ, यानी कि दोनों देश के जो है युद्ध के बीच में जो है काफी ज्यादा जो है उनके समझौते, यानी कि जो रिलेशन था दोनों देश के बीच में वो गिरावट में आई, क्योंकि उस समय जो है दोनों ही देश जो है एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। इसके बाद जो है आप इसके बाद जो भारत ने जो है हमेशा से पीपुल लिबरेशन आर्मी जो चाइना के अंदर है उस पर जो है देपसोंग और डेमचोंग जो क्षेत्र जो मैंने आपको बताया, वो देपसोंग और डेमचोंग जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को जो है हमेशा से वहां से पीछे हटने के लिए भारत बोलता है कि वहां से पीछे जो है वो हटे। लेकिन पिछले ही महीने जो है जो हमारे जयशंकर जी हैं उन्होंने कहा कि चीन के साथ जो है अलगाव की समस्या जो है वो एक सबसे बड़ी मुद्दा है। लगभग 75% जो है इससे जो है सेना से जो सीमा है उसका विवाद जो है वो ज्यादा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कई स्तर के जो है वो बैठक की गई है और कई स्तर के बैठक के बाद जो है ये समझा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है इसका जो है फिलहाल निदान होगा। इस पे जो है कहीं ना कहीं जो है बॉर्डर को जो है अब जो बॉर्डर के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको खत्म किए जाएंगे। तो इस पे आगे के क्या अपडेट होते हैं, और ब्रिक्स की सम्मेलन हो रही है तो ब्रिक्स के सम्मेलन के ऊपर मैं डिटेल बताऊंगा कि इस पे प्रधानमंत्री जी ने इसमें क्या बोला चाइना के साथ, और उस पे जो है क्या इस विषय के बारे में बात होती है कि नहीं होती है, भारत और चाइना के बीच के जो संबंध है वो ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, जो बॉर्डर विवाद है इसके ऊपर अलग से आपको जो है ये जानकारी अपडेट जो है आपको मैं दूंगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप जरूर मेरे साथ जो है जुड़िए टेलीग्राम चैनल में मेरे चंदन सर टेक्स्ट बुक, और आगे भी जो है वीडियो में जारी रखूंगा और ब्रिक्स के ऊपर जो है डिटेल्ड वीडियो में लेकर आऊंगा। ब्रिक्स सम्मेलन जो हो रही है उस पर आपको सारी बातें जो है वो बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।